फंक्शन रेसिप्रोकल में आया, जिस तरह मेरे पास फंक्शन था a प्लस बी साइन थीटा। अगर मेरे पास ये फंक्शन हो g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस बी साइन थीटा या 1 ओवर a प्लस बी कॉस थीटा या 1 ओवर a प्लस बी साइन सी थीटा प्लस d, इस तरह मेरे पास रेसिप्रोकल में हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस गिवन फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, जिस तरह हमने प्रीवियस किया था कि हमारे पास इस तरह का फंक्शन हो तो क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी m इज इक्वल टू a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b और मिनिमम क्या होगी m इज इक्वल टू a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। अब रेसिप्रोकल में क्या होगा, हमारे पास जो इसकी मैक्सिमम है वो मिनिमम होगी, जो मिनिमम है वो मैक्सिमम होगी, मींस के मैक्सिमम वैल्यू या g x मैक्सिमम वो किसके बराबर होगी 1 ओवर मेरे पास ये क्या था m, ये मेरे पास होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम या गिवन फंक्शन की रेसिप्रोकल फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मुझे चाहिए, मिनिमम वैल्यू वो क्या होगी मेरे पास 1 ओवर कैपिटल M, यानी मेरे पास मैक्सिमम का इनवर्स वो मिनिमम होगा और मिनिमम का इनवर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो हम इन दो फॉर्मूलाज को यूज करते हुए जो रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसके पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शन होगा उसके हम मैक्सिमम और मिनिमम वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे प्रीवियस में फाइंड किया था। उनके जो आंसर्स आएंगे उसके जो हमारे पास जो रेसिप्रोकल का फंक्शन होगा उसकी मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, इसकी जो मिनिमम होगी उसका इनवर्स लेंगे, और जो इसकी मैक्सिमम होगी वो g ऑफ x मिनिमम के लिए उसका इनवर्स लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 1 ओवर 10 माइनस 2 साइन 3x। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे हमारे पास जो गिवन फंक्शन है किसके बराबर है g ऑफ x, यानी g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 10 माइनस 2 साइन 3x। अब ये नीचे मेरे पास क्या a प्लस बी साइन थीटा, a यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 10 होगा और b आपके पास क्या होगा -2 होगा। सबसे पहले हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस गिवन फंक्शन की, तो फर्स्ट वी फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। फर्स्ट वी फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम values of the function। किस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करें, इस गिवन फंक्शन की 10 माइनस 2 साइन 3x। अब यहां हमारे पास जो a और b है, a क्या होगा मेरे पास हेयर a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू -2। अब मैक्सिमम वैल्यू गिवन फंक्शन मेरे पास क्या थी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, किस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 माइनस 2 साइन 3x विच इज इक्वल टू शो करेंगे हम कैपिटल M से, और किसके बराबर a प्लस बी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब a मेरे पास क्या है, a हमारे पास 10 है प्लस b आपके पास क्या है -2, तो यहां मेरे पास कैपिटल M क्या आएगा 10, ये मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू +2 होगी +2 विच इज इक्वल टू 12। इस गिवन फंक्शन की 10 माइनस 2 साइन 3x इसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या होगी 12। अब हम क्या करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हमारे पास जो रेसिप्रोकल के अंदर फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू मींस 10 माइनस 2 साइन 3x, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे करेंगे स्मॉल m से, विच इज इक्वल टू a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। here a इज इक्वल टू 10 एंड b मेरे पास होगा -2, तो इसको स्मॉल m से शो करेंगे 10 -2 विच इज इक्वल टू 8। अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इस गिवन फंक्शन g ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि रेसिप्रोकल होगा मिनिमम का। अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू MAXI मैक्सिमम है। अब हमने क्या करना था, इस गिवन फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए थी ना, अभी हमने फाइंड किया जस्ट ओवर में मेरे पास जो रेसिप्रोकल में है 10 माइनस 2 साइन 3x की मैक्सिमम और मिनिमम। अब हम g ऑफ x की मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x
वो मेरे पास होगी रेसिप्रोकल होगा मिनिमम का, यानी 1 ओवर स्मॉल एन। अब 1 ओवर स्मॉल एन, एन मेरे पास में स्मॉल क्या था 8, तो मेरे पास गिवन फंक्शन जी ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 ओवर 8। ऐसे हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, इस गिवन फंक्शन जी ऑफ एक्स की मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी रेसिप्रोकल होगा मैक्सिमम का 1 ओवर कैपिटल एन। तो 1 ओवर हमने कैपिटल एन फाइंड किया, तो मेरे पास क्या था 12। तो मेरे पास इस गिवन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 1 ओवर 8 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 ओवर 12 होगी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है 1 ओवर 7 प्लस 3 कॉस माइनस 2x। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है g ऑफ x इक्वल है, यानी इस फंक्शन का हमने नाम रख दिया 7 प्लस 3 कॉस माइनस 2x। अब हमने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो रेसिप्रोकल के अंदर उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट हम फाइंड करेंगे g ऑफ x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सो द मैक्सिमम वैल्यू, अब यहाँ हमारे पास इसके लिए इसकी फाइंड करने लगे ना, तो इसमें मेरे पास a क्या है 7 होगा और b आपके पास क्या होगा 3 होगा। सो द मैक्सिमम वैल्यू of the function, अब हमारे पास फंक्शन क्या था 7 प्लस 3 कॉस माइनस 2x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे जो करेंगे कैपिटल एम से, विच इज इक्वल टू a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। अब है a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 7 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b वो क्या था 3, तो क्या आएगा 7 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 10। तो इस गिवन फंक्शन की 7 प्लस 3 कॉस माइनस 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 10। अब हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन मेरे पास क्या था, हम उसको यहाँ पे रीराइट करेंगे 7 प्लस 3 कॉस माइनस 2x, विच इज को शो करेंगे हम स्मॉल m से, विच इज इक्वल टू a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। तो यहां मेरे पास a मेरे पास क्या था 7 माइनस b आपके पास क्या था 3, 7 ये इसके पॉजिटिव 3 आएगा, 7 माइनस 3 हमारे पास क्या आएगा 4। तो इस गिवन फंक्शन की मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 4। हमने फाइंड करनी थी इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम, अभी हमने फाइंड किया जस्ट रेसिप्रोकल के अंदर उसकी मैक्सिमम और मिनिमम। तो g ऑफ x यानी इनवर्स फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x। g ऑफ x की मैक्सिमम क्या होगी इनवर्स ऑफ मिनिमम। तो मिनिमम मेरे पास क्या, तो 1/4, क्योंकि m क्या था मेरे पास 4, तो 1 ओवर 4 मेरे पास होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी इस g ऑफ x की। ऐसे आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या होगी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x, वो मेरे पास क्या होगा रेसिप्रोकल होगा मैक्सिमम का 1 ओवर m आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू गिवन फंक्शन क्या है मेरे पास 10, तो आपके पास क्या आएगा g ऑफ x की मिनिमम वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है 1 ओवर 5 माइनस 3 कॉस 3x माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे, लेट g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 5 माइनस 3 कॉस 3x माइनस 1। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास ओवर में फंक्शन है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट वी फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। हम पहले इसकी क्या करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे 5 माइनस 3 कॉस 3x माइनस 1। अब यहां हमारे पास हेयर अगर इसको मैं कंपेयर करूं a प्लस बी, मेरे पास क्या थे किस टाइप का क्वेश्चन है a प्लस बी कॉस
सी थीटा प्लस डी। तो यहाँ a मेरे पास होगा 5 होगा और b मेरे पास होगा -3 होगा। here a is equal to 5 and b is equal to -3। अब हम क्या करेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन हमारे पास क्या था, वो 5 - 3 cos 3x - 1। अभी हम इसकी वैल्यू फाइंड करें, g ऑफ x की वैल्यू भी फाइंड नहीं करें, अभी हम जस्ट इसकी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करेंगे। फिर इसका जो इनवर्स होगा वो g ऑफ x की वैल्यूज होंगी, वो मेरे पास किस करेंगे, कैपिटल M विच इज इक्वल टू a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। m इज इक्वल टू a आपके पास क्या है 5 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b -3। 5 ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा +3 विच इज इक्वल टू a। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ गई a। अब हम क्या करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मेरे पास क्या है 5 - 3 cos 3x - 1। उसको शो किससे करेंगे, स्मॉल m से, विच इज इक्वल टू a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। सो m इज इक्वल टू a आपके पास क्या है 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b वो -3। तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस ये पॉजिटिव 3 आएगा, तो 5 - 3 किसके बराबर होगा 2 के। अब हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड की थी इसकी, अब क्या करेंगे हम g ऑफ x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x वो मेरे पास किसके बराबर होगी 1 ओवर स्मॉल m, यानी जो मिनिमम का इनवर्स। तो 1 ओवर जो मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या थी 2, तो मेरे पास क्या होगी g ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरह हमारे पास द मिनिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x वो किस तरह से प्रकट होगी हमारे पास मैक्सिमम का, यानी 1 ओवर कैपिटल M। तो 1 ओवर कैपिटल M मेरे पास क्या था a, तो मेरे पास g ऑफ x की मिनिमम वैल्यू मेरे पास होगी 1/8 होगी।